मैं अपना प्रिपरेशन स्टार्ट किया. दिस विल गिव यू अ रफ आइडिया कि कैसे प्रिपेयर करना चाहिए. एंड one of my senior, he shared Shreyansh Kumar after he got All India rank 4. So it helped me a lot that time to decide. So in 2018 I started. For 6 months I prepared for prelims. But in that also in February I had started writing one questions मेंस के लिए. एक एक क्वेश्चन लिखता था. एंड इट्स वेरी इजी टू राइट वन क्वेश्चन. आप न्यूज़पेपर जो पढ़ते हैं वहाँ से आप आर्टिकल्स पढ़ें और यू कैन फाइंड क्वेश्चन बुक. कहीं से भी आप कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से या कहीं से भी आप क्वेश्चन निकाल सकते हैं. एंड बिकॉज आई वॉज इनरोल्ड इन विजन IAS क्लासरूम प्रोग्राम, सो दे यूज टू गिव वन क्वेश्चन डेली. सो आई यूज टू राइट वन क्वेश्चन. और उसमें भी एकाएक लिखना नहीं होता है. मैं क्या करता था, मैं पहले क्वेश्चन पढ़ लेता था, फिर जो क्लास में पढ़ाते हैं उनको भी रिवाइज कर लेता था. देन आई यूज टू थिंक फॉर हाफ एन आवर, देन आई यूज टू राइट. इतना डिफिकल्ट होता है पहला आंसर लिखना, बहुत डिफिकल्ट होता है. सो पहला क्वेश्चन मुझे मिला, मैं क्वेश्चन पढ़ लिया, मैं अपना नोट्स रिवाइज कर लिया, फिर आधे घंटे रुका, फिर क्वेश्चन लिखा. उसके बाद भी मुझे 20 मिनट लग जाते थे पहला क्वेश्चन लिखने, 20 से 25 मिनट 2 पेज लिखने में. So when you will start, the start will always be tough. Remember this. But with practice it will become your habit और वो फिर बाद में बहुत आसान हो जाता है. So February में for only 15-20 days I wrote one questions. और फिर I got a little bit satisfaction. चलो कि I am able to write 2 pages in 10 or 15 minutes. कि थोड़ा तो लिख पा रहा हूँ. And again in 2018 itself I used to read toppers copies. अब इसका इम्पोर्टेंस क्या है? इसका इम्पोर्टेंस ये है कि आप जो भी टॉपर्स मॉक टेस्ट कॉपीज मेंस, सो इसका इम्पोर्टेंस ये है कि व्हेन यू विल राइट दोज टेस्ट आप कंपेयर कर पाएंगे कि आप जैसे लिख रहे हैं उसका अप्रोच अच्छा है कि नहीं है. सी आवर माइंड जो है वो ऐसे वर्क करता है कि आप मेंस से जस्ट पहले देखेंगे कि टॉपर्स ऐसे लिख रहे हैं, फिर मैं ऐसे लिखने की कोशिश करूँगा, यू वोंट बी एबल टू राइट दैट. अगर आप पहले से थोड़ा थोड़ा माइंड को फीड कर रहे हैं कि मुझे पॉइंट वाइज लिखना है, मुझे 1 2 3 4 करके लिखना है, मुझे क्वेश्चंस ऐसे ब्रेक करने हैं, और कंटिन्यूसली आप धीरे धीरे करके उसको अगर आप देखते रहते हैं तो योर माइंड विल गेट यूज टू इट और फिर वो रिप्रोड्यूस होता रहेगा. सो इन फरवरी आई रोट वन क्वेश्चंस एंड देन आई यूज टू सी टॉपर मॉक टेस्ट एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं, बस 1-2 क्वेश्चन, 1-2-3 क्वेश्चन अगर देख लिया वीक में, दैट वाज आल्सो आई थिंक सफिशिएंट, दैट इज आल्सो सफिशिएंट. सो यहाँ पे जून में क्या हो गया, फिर जून से अगस्त आई डिवोटेड माई टाइम ओनली टू डिसाइड ऑप्शनल. सो आई डिसाइडेड एंथ्रोपोलॉजी. देन अगस्त टू अक्टूबर आई वाज इनरोल्ड इन वैद ICS. वैद ICS सर के पास था, वैद सर के पास, वहाँ पे ऑप्शनल जो है वहाँ पे तैयारी की. एंड उनका पॉलिसी क्लियर है कि ही वोंट टीच यू इन क्लास, वो बस बता देंगे कहाँ से पढ़ना है, एंड अगेन यू विल हैव टू स्टडी योरसेल्फ. सो ये 3 महीने में उन्होंने कुछ गाइड किया. 20 to 30% सिलेबस ही विल कवर और रेस्ट यू विल हैव टू डू इट योरसेल्फ. फिर अक्टूबर टू दिसंबर में उतना अच्छा से ब्रेक हो गया था मेरा, दिसंबर तक गैप था प्रिपरेशन में. देन जनवरी आई हैड डायलेमा कि मैं क्या करूँ, जनवरी 2019. And you know prelims was on June 3rd, I think June 2nd or 3rd. So I had dilemma कि अभी क्या करूँ. अगर मैं prelims की तैयारी बस करता हूँ, so my GS mains preparation was not that good. So I took a decision that in January I will write GS test. In February I will write optional test. And from March I will start my prelims preparation. But actually मैं 22nd Feb से start किया था. I now remember the exact date. So यहाँ से मैं prelims की preparation start की थी. So अब GS का test मैं कैसे लिखा? So it's very difficult to write 3 hours test. Again बहुत दिक्कत होता है कि 3 घंटे का टेस्ट कैसे लिखूँ, 50 पेज कैसे भरूँ. तो मैं क्या किया कि already I was enrolled in Vision classroom. So टेस्ट जो थे वो complimentary था. सो मैं क्या किया कि पहला टेस्ट निकाला. आई रेड ऑल द क्वेश्चंस, आई रेड ऑल द आंसर्स,
फिर आई टुक 1 day ब्रेक, देन जाके लिखा. In 3 hours test, even after reading all the questions, all the answers beforehand, I was able to attempt only 13 questions. और जब मैं पहला पेपर लिख रहा था, it took me around 15 minutes just to write introduction. मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको ये रियलाइज़ होना चाहिए कि कैसे इंक्रीमेंटल चेंज होता है, कैसे इम्प्रूवमेंट होता है. इन 3 hours टेस्ट I wrote only 13 questions. Second test, I only read the questions, I did not read the model answers, and I was able to complete the paper in 3 hours 30 minutes. 3 hours 30 minutes में मैं पेपर कंप्लीट किया. इस बार थोड़ा टाइम को एक्सीड किया. इसको मैं 3 hours 15 minutes में 13 क्वेश्चन लिखा था. In third test, I did not see any question, I did not see any answer. और इस बार मैं 3 hours में ऑलमोस्ट जो है 3 hours 10 minutes में मैं ऑलमोस्ट पेपर कंप्लीट किया था. एंड आई गॉट डिसेंट मार्क्स, अराउंड 70-80 के अराउंड मार्क्स आया होगा. सो बाय दिस टाइम आई वॉज लिटिल बिट कॉन्फिडेंट दैट आई एम एबल टू राइट 20 क्वेश्चंस. सो व्हेन आई गॉट दिस कॉन्फिडेंस, तब मैं सोचा कि चलो अब मैं ऑप्शनल का जो है वो 3-4 टेस्ट लिख लेता हूँ. सो ऑप्शनल के लिए मैं वैसा ऐसे क्लासरूम किया, बट उनके पास कोई टेस्ट सीरीज उतना अच्छा है नहीं. सो मैं L2A लर्न टू अचीव करके एक इंस्टीट्यूशन है, वहाँ पे मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया बाला सर के पास. और मैं ऑप्शनल के 3 से 4 टेस्ट लिखा. अब इसमें भी मैं ऐसे लिखा कि जब पहला टेस्ट देने गया तो मैं 4.5 घंटे में पहला टेस्ट लिखा. एंड सेक्शनल टेस्ट आई वॉज प्रिटी श्योर अबाउट व्हाट ऑल क्वेश्चंस दे आर गोइंग टू आस्क. और 30 क्वेश्चंस में प्रिपेयर किए और ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चंस वो आ जाते हैं, क्योंकि इन ऑप्शनल यू कैन प्रेडिक्ट द क्वेश्चंस कि कौन सा क्वेश्चंस पूछेंगे इफ़ यू नो द सिलेबस. सो वहाँ पे मैं 4.5 घंटे में लिखा. दूसरा टेस्ट मैं अराउंड 4 घंटे में लिखा. थर्ड टेस्ट आई रोट इन 3 hours 15 minutes. जब ये टेस्ट लिखा तो मुझ में कॉन्फिडेंस आ गया कि यस आई कैन कंप्लीट द पेपर इन द मेन एग्जामिनेशन. जब ये चीज़ हो गया तब मैं आई जंप टू प्रीलिम्स प्रिपरेशन कि एक डिसेंट सा मेंस का हो गया. सो इट एक्चुअली अगर आप प्रीलिम्स से थोड़ा पहले अगर मेंस का प्रिपरेशन कर लेते हैं तो इन जनरल ये थोड़ा वो माइंड में जाएगा कैसे लिखना है नहीं लिखना है. वो फिर जो आप वापस से जब लिखेंगे प्रीलिम्स के बाद तो वो इम्प्रूवमेंट हो जाएगा. फिर यहाँ से सितंबर तक तो ये चला, मेंस चला. देन सितंबर टू दिसंबर जो है वो मैं ऑप्शनल पढ़ा. एंड फ्रॉम जैन see I was not able to read optional that much, so just after mains I read optional for 2-3 months. 2-3 महीने तक मैं वापस से ऑप्शनल पढ़ा इन 2019. और फिर जनवरी 2020 बिफोर द रिजल्ट केम आउट आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर माई इंटरव्यू. सो माई फोकस इज़ दैट यू शुड नॉट वेट फॉर द रिजल्ट टू कम आउट. आप जो है हर स्टेज का तैयारी जो है वो कर सकते हैं. एंड वेन एवर यू आर नॉट दैट कॉन्फिडेंट कि इसमें मैं वीक हूँ, आप उसकी जो है आप अच्छे से एनालाइज करें एंड देन स्टार्ट योर प्रिपरेशन. सो इन जैन 2020 से मैं इंटरव्यू प्रिपरेशन किया. इन मार्च 17th आई थिंक माई इंटरव्यू वॉज देयर. एंड देन फिर लॉकडाउन हो गया. फिर 4 महीने ज़्यादा कुछ किया नहीं. ये मेरे प्रिपरेशन का जो ब्रेक था, इसमें मैं कुकिंग किया 2 महीने अच्छे से, यहाँ खाना वाना बनाने सीखा. और फिर घर जाके 2 महीने अच्छे से चिल मारा. बिकॉज इन माई इंटायर लाइफ आई वॉज नेवर एट ए स्टेज, आई नेवर स्टेड एट होम फॉर 2 months. सो इसमें भी मुझे कुछ ये नहीं है कि मैं क्यों किया. थोड़ा सा लगा कि यहाँ जो 2 months का कुकिंग कोर्स की तरह मैं चला लिया अपने दोस्त के साथ, उसके जगह पे थोड़ा पढ़ाई कर सकते थे. फिर 2 महीने में घर पे एंजॉय किया. फिर रिजल्ट केम आउट ऑन 4th और 5th अगस्त आई थिंक. और इस समय मैं दिल्ली से सारा सामान लेके घर चला गया. मैं सोचा कि अभी तक तो पढ़ाई नहीं की है बचपन से लेकर के अभी तक घर पे, लेकिन इस बार जो है फुल थ्रॉटल मैं घर पे तैयारी करूँगा. आफ्टर रिजल्ट केम आउट PDF में आई ऑलवेज यू नो आई नेवर डू कंट्रोल F. मैं ऊपर से चेक करता हूँ. मैं और मेरे चाचा बैठ के चेक किए एंड आई गॉट 298th रैंक. सो थोड़ा एक सेटिस्फैक्शन मिला. फिर सेकेंड थॉट आया कि चलो इसमें तो IAS मिलेगा नहीं, तो वापस से प्रिपेयर करना है. एंड